हेलो माय पुकी ऑडियंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोग पुकी इसलिए हो क्योंकि आज मैंने पुकी पुकी कपड़े पहने हैं। और हो सकता है कि ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट आए, ये भी हो सकता है जल्दी आए, डिपेंड करता है कि मुझे एडिटिंग के लिए टाइम लगेगा या फिर नहीं लगेगा। लेट्स सी क्या होता है। तो लाइफ अपडेट, मैंने ले ली है स्कूल से छुट्टियां और अभी कल हम घर चले जाएंगे। बट घर जाने से पहले अभी बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारी इधर उधर जगहों पे जाना है। घर वालों ने सामान मंगवाया है, वो सामान लेके जाना है। और उतनी देर में आप लोग, जब तक आप मेरी ये बातें सुन रहे हैं, कमेंट में बता सकते हो कैसे हो आप लोग गाइस, कैसा चल रहा है आपका, आपके दिन कैसे चल रहे हैं, लाइफ कैसी चल रही है। मेरी तो आजकल थोड़ी सी हेक्टिक चल रही है, थोड़े से काम की वजह से, क्योंकि अभी स्कूल में पीटीएम है, रिजल्ट देना है और उस जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें हैं। यार वैसे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा हेयर कट में आपको कुछ चेंज नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। बट नो, शादी के लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगी। इन बालों से कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल किया जाएगा। लेट्स सी क्या करते हैं। शादी का व्लॉग आएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए कि पहाड़ों में शादी कैसी होती है, हिमाचल में शादियां कैसी होती है, क्योंकि हमारे वहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेडिशनल शादी होती है, मगर हाँ पहाड़ी वाली शादी नहीं होती, क्योंकि जो अपर हिमाचल है वहां पे तो मतलब बहुत बिल्कुल डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स हैं। बट हाँ थोड़ी बहुत मतलब है, यहाँ पंजाब के कंपैरिजन में तो काफी डिफरेंट है। मुझे ना, और मतलब सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पिछली 2-3 वीडियो सारी कार से स्टार्ट हो रही है, कार पे खत्म हो जा रही है। बट इस वाली वीडियो को मैं थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करूंगी। लेट्स सी क्या करते हैं। अभी हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में चलो दिखाते हैं आपको, ठीक है, लेट्स गो। और हम आ गए हैं भैया के पास तीसरी बार गोलगप्पे खाने। भैया मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकती हूँ? पक्का। भैया फिर इतना सारा मतलब खर्चा करके ये सब लगा के लास्ट में आप कितना बचा लेते हो एक महीने में? यही 30,000 के आसपास। 30,000 एक महीने में? और जब सीजन आ जाता है अच्छा खासा, तब? अब ये सीजन यही है तो इसमें तो 40-50 हजार बचना चाहिए। 40-50 हजार? गाइस दिस इज योर साइन। छोड़ो जॉब जो इसी में ही है जो है। थैंक यू भैया, वेलकम। तो वो आइसक्रीम खाने के बाद, मतलब ये वाली आइसक्रीम जो भी खाई, ये खाने के बाद मैं आपको इस बात की कंफर्मेशन, कितने गड्ढे है यार, कौन बोलता है चंडीगढ़ में गड्ढे नहीं है, धड़ 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 धड़। हाँ, तो मैं आप लोगों को इस बात की बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें टेस्ट का कोई अंदाजा नहीं होता है, हमें सब कुछ टेस्टी लगता है। तो ये वाली आइसक्रीम बिल्कुल वैसी थी जैसे हम बचपन में खाते थे ना, वो आइसक्रीम वाला आता था और वो पौ 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 करता था और हम आइसक्रीम जाते थे और वो ऑरेंज कलर की कोन होती थी, ये डिट्टो वैसी थी। और मतलब आइसक्रीम नो डाउट इसकी टेस्टी थी, बट इसकी जो कोन थी ना, बहुत गंदी थी। इसीलिए मुझे सॉफ्टी कॉर्नर बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी कोन बहुत सही होती है, मतलब मजा आ जाता है। तो बस मतलब मैं, और ये खाने के बाद मैं ऐसी थी कि मैं बचपन में कैसे इसका कोन खाती थी, और मुझे बचपन में इसका कोन बहुत पसंद होता था। मैंने ये वाले कोन मेरे को बहुत पसंद होते थे, मैं मतलब कोन खाने के लिए ही इस आइसक्रीम को लेती थी। और मैं ऐसे हूँ कि आइसक्रीम तो टेस्टी थी, बट जैसे ही मैंने कोन को बाइट किया, मेरी तो आत्मा निकल गई, इतनी बेकार थी। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं मेरी पुकी ऑडियंस? तो सुबह हो गई है नेक्स्ट डे। कल रात को तो हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे और मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत का ह नहीं था कि मैं अब व्लॉगिंग करूं। तो सुबह सुबह ना मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। देखो मैंने क्या देखा। मैं ना काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी कि मेरा जो ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, ये बेचारा नंगा होता जा रहा है। तो मुझे पहले लगा कि शायद कोई ना आ रहा है और इसमें से पत्ते ले जा रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, यूज ही हो रहे हैं। पर मैंने रियलाइज किया यार, इतने ऊपर वाले फ्लोर पे कौन आगे लेके जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने नीचे देखा कि झड़ तो नहीं रहे पत्ते, नीचे भी कोई इतने ज्यादा पत्ते नहीं थे। देन आई फाउंड दिस, he or she was eating
all these leaves. अब देखो वैसे तो भूखे का पेट मारना नहीं चाहिए, मगर अब इसे खा खा के थोड़ी अति कर दी है, इसलिए फिर इसको मैंने डाली से अलग कर दिया और इसको थोड़े से पत्ते दे दिए, थोड़ा सरवाइव कर लेगा। उसके बाद क्या पता यहाँ से कहीं बेचारा कहाँ जाएगा, है ना। बट मैं इसको नीचे छोड़ के आऊंगी। अब नीचे सड़क के साइड पे बहुत सारे वो होते हैं ना, पेड़ पूड़ लगे होते हैं, वहां पे छोड़ के आऊंगी अब मैं इसको। चलो मिलते हैं, अब हम रेडी हो गए हैं, थोड़ी शॉपिंग करनी है, फिर घर भी निकलना है। बाय। और ये मैंने देखा आज दशहरा है, दशहरे की जगह जगह पे हर एक ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई यार ये देख के। तो आज का प्लान ये है, आज हमने बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग सामान लेने जाना है, वो लेके आएंगे। और मुझे लग रहा है कि हमको तो ना रात ही हो जाएगी यहाँ से निकलते निकलते, और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़, वहां से डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स लेने। तो अगर आप लोगों को बल्क में चाहिए होगा, ज्यादा अमाउंट में, तो आई विल रेकमेंड कि आप वहीं पे जाएं, क्योंकि जो सेक्टर 20 है वहां पे ना कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको थोक में चाहिए और कम अमाउंट में और ज्यादा क्वांटिटी है, तो आई थिंक यू शुड प्रेफर इंडस्ट्रियल एरिया। थैंक मी लेटर। तो अभी हम आ गए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये वो शॉप है, ये यहाँ की काफ़ी ज़्यादा पुरानी शॉप है और यहाँ पे रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ऑल कुछ भी लेना हो तो आप इस शॉप में आ सकते हैं। ये है बिल्कुल कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल के बिल्कुल सामने। थैंक यू। चलो। यार बड़ी फनी बात हो गई है, ये डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ऑल से ये हमारी मतलब 4 बोरियाँ बनी हैं और पूरी डिक्की उसी से भर गई है, और एक बोरी यहाँ पीछे रखी है मेरे पीछे। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो हमने बाकी सामान अभी लेना है वो कहाँ अड़ाएंगे। चलो देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर शगनादा, हनी भैया की क्या शेरवानी, हनी भैया की शेरवानी हमने अभी वहाँ से लेनी है। फिर उसके बाद जाना है विशाल मेगा मार्ट, एक छोटा बैग लेके आना है और एक सूट भी खरीदना है। और क्या है, बस फूल घर से। ओ हाँ, फूल लेके जाने, फूलों की वो मालाएं लेके जानी है, लड़ियां जैसी, वो असली वाले फूल। बहुत काम है। उसके बाद पटाखे भी तो लेने हैं। उसके बाद पटाखे भी लेने हैं। ओह माय गॉड। नहीं फोन कर। देखो यार पता है क्या, मैं इस बात में बिल्कुल एग्री नहीं करती पटाखों वाली बात से, मगर क्या करें, मेरा बस नहीं चलता है, मेरी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है, क्या करूँ मैं तो मना कर रही हूँ कि नो 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 नो। बट यार हनी भैया को पटाखों का बहुत शौक है और इंसान बार बार शादी नहीं करता, और मेरे को लगता है ऐसा हर एक इंसान सोचता है, इसलिए हर एक इंसान अपनी शादी में पटाखे चलाता है। बट ठीक है यार, मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं खुद अपने घर वालों को मना नहीं पा रही हूँ, तो दुनिया को क्या मनाऊंगी। बट अगर आप मेरी बात मानोगे, पटाखे नहीं चलाने हैं। मैंने अपनी शादी पे नहीं चलवाए थे, इन लोगों ने चलाए थे अपनी साइड से, पर लड़की वालों की साइड से कोई पटाखे नहीं चले हैं, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी बात मानते हैं। चलो अब चलते हैं और उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। क्या लड़कियों की शादी में वैसे भी नहीं चलाता कोई पटाखे, हमारे खुद नहीं चलाते हैं। ये बोले लड़कियों की शादी में वैसे भी पटाखे नहीं चलते, प्लीज सबकी शादियों में चलते हैं। चलो यार इनकी बातों को प्लीज इग्नोर किया जाए। गॉड इन द मिडल, गॉड इन द मिडल। हनी भैया, हमने आपकी शेरवानी ले ली है। हाँ, और बाकी ऑडियंस के लिए आज, क्योंकि दशहरे की छुट्टी है ना, आज अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हम ऐसे थे कि कहाँ से निकले। और ना हमारे साथ जहाँ हम बैठे थे ना, वहाँ पे ना एक और लोग थे जो शेरवानी ही ट्राई कर रहे थे। तो मेरे अंदर की आत्मा पता क्या बोल रही थी कि मैं उनको बोलूँ मत लो यहाँ से मत लो, शेरवानी ले लो, नो डाउट वो तो अच्छी है। वो एक्चुअली ज्वेलरी देख रहे थे उस टाइम, तो मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं बोलूँ इनके पास नहीं ज्वेलरी के अच्छे ऑप्शन नहीं है, मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ऐसे थे कि भैया वही जो काम करने वाले हैं कि आपने मेरा सजेशन माना नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम उनको सजेशन दे के गई थी कि आप लोगों को न्यू ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको रखने चाहिए। बट नहीं, उन्होंने उसको कुछ भाव नहीं दिया, उन्होंने कोई ज्वेलरी नहीं रखी है, वो वही सेम पुराने वाले पीस उनको दिखा रहे थे। बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि इवेंचुअली वो देखने के बाद उनको खुद समझ आ ही जाना था। तो अब हमने शेरवानी ले ली है, यहाँ से भी हमारा काम डन हो गया और अब हम जा रहे हैं सेक्टर 20।
क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें और भी लेनी है, तो अब वहाँ से वो लेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे, क्योंकि हम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह उठ के हम सफाई कर रहे थे, सारा सामान वगैरह पैक किया, तभी आज हम दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं, क्योंकि हमने सोचा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पैक था, सारी अलमीरा वगैरह सब। फिर हम थे कि 2 शर्ट सब धोने के लिए ऐसे छोड़ के जाएंगे और आना काफ़ी दिनों के बाद है, तो फिर हमने सोचा कि चलो यही पहन लेते हैं, चलता है। तो इसके बाद वहाँ से जब सामान ले लेंगे उसके बाद हम कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और सिर फट रहा है भूख से। चलो मिलते हैं आपको वहाँ पे, टाटा बाय बाय। तो अभी हम आ गए हैं 20 सेक्टर चंडीगढ़ में, और हमें ना प्लास्टिक के कप्स चाहिए थे जो हार्ड वाले होते हैं, रीयूजेबल वाले, जिसको आप धो के फिर से यूज़ कर सकते हो। तो वो लेने के लिए हम आए हैं पीके। तो पीके में ना सामने है पीके, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी, और उसी के साथ आंचल भी है, तो हमने सोचा सूट का काम भी हो जाएगा और प्लास्टिक बॉटल्स भी हो जाएंगी। बट हाँ, ऑब्वियसली हम अंदर शूट तो कर नहीं सकते, तो बस लेके आते हैं फटाफट और फिर आपको दिखाते हैं। सेल 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 सेल, ले लो ले लो ले लो, सेल सेल सेल, और इसी के साथ है पीके, यहाँ से लेंगे। चलो भाई, हम आए और आंचल में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दुनिया वहाँ पे थी, क्योंकि आई थिंक सेल थी इसलिए। और क्योंकि मैंने ना अपने मदर इन लॉ के लिए वो ओहो बेचारे अंकल स्कूटी पे थे, उनका क्रेट गिर गया स्कूटी से चलते चलते, मतलब हाँ। तो वो करवा चौथ आ रही है ना, तो करवा चौथ पे मैंने उनको सूट देना है, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। इसका कलर बहुत, वीडियो में इसका कलर काफ़ी डिफरेंट सा आ रहा है, बट ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर सूट है। इसका जो कलर है ना वो एकदम ग्रे सा है, डार्क ग्रे, मतलब सही है, मस्त है, मस्त। मेरे को काफ़ी पसंद आया, बट कल वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है ये। चलो ये हमारा डन हो गया, प्लास्टिक के कप्स भी डन हो गए। अब पापी और भूखे पेट को भरने के लिए परांठे ढूंढे जा रहे हैं। तो आई थिंक अभी 21, वहीं पे हमने दुकान वाले से पूछा, उसने बोला 21 में चले जाओ गुरु नानक, वहां पे आपको हर टाइम, मतलब इस टाइम पे मिल जाएंगे। तो अभी वहीं जा रहे हैं परांठे खाने के लिए, चलो चलते हैं, बाय। चलो तो अभी हम आ गए हैं बाबा स्वीट्स। हाँ, अभी पता क्या हुआ, पहले मैं गुरु नानक गई ना, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास परांठे मिलेंगे, उन्होंने मना कर दी। हाँ जी, 3 आलू प्याज 1 पनीर, तो बटर नहीं, तो ना मैं उनके पास तो थे नहीं परांठे, तो मैंने उनको पूछा कि आसपास कहाँ मिलेंगे परांठे, तो उन्होंने बोला कि 20 चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। और वैसे थे हम अभी 20 से आ रहे हैं, वहाँ से हमें 21 भेजा। मेरी ऐसी नज़र पड़ गई कि साथ में भी तो है एक और बाबा डायरी है स्वीट्स, यहाँ पूछ लेते हैं। यहाँ पूछा तो पता लगा इनके ऊपर वाले फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट है ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पे परांठे खा रहे हैं। बट मैं ऐसे थी यार, आपके साथ वाले उसमें तो है, आपने बताया नहीं, मतलब ऐसा मैंने मन के अंदर सोचा। बट मैं ऐसे थी कि वो इतने पागल थोड़ी हैं कि वो कस्टमर को स्वीट्स की शॉप बता के अपने कस्टमर वहाँ भेज देंगे। बट डोंट डू दिस यार, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो तो शुक्र मैंने देख लिया, वरना फिर कहीं और घूमते फिरते रहते। पर चलो अभी परांठे आएंगे, फिर करते हैं उसके बाद आपसे बात, बाय। यार पता है क्या, लस्सी ऑर्डर करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया बाकी टेबल पे देख के कि मैं कॉफ़ी भी तो ऑर्डर कर सकती थी, बट चलो मैंने लस्सी ऑर्डर कर दी है। मसाले वाली है, सही है, मतलब मज़ेदार। नहीं आई एम चेंजिंग माई स्टेटमेंट, यही ज़्यादा अच्छी है। यार गाइज, यहाँ पे ना प्लेट्स आई, यहाँ की प्लेट्स देखो कितनी सुंदर है। रुचि, अगर तो ये व्लॉग देख रही है ना, तो आई नो तुझे ये प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैट वाली है ये, एकदम मैट फिनिश। फूड इज़ हियर गाइज। हमारे परांठे पर मुझे लगा था सिंपल वाले होंगे। क्या ये तंदूरी परांठे हैं, बस पेट भरने वाला ही नहीं सही। चलो खा के बात करते हैं अब आपसे, बाय। आ गए दोस्तों हम लोग, खा पी गए, मस्त परांठे थे। वैसे ना मुझे तंदूरी परांठे पसंद नहीं, और जब हमने परांठे बोले तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो तंदूरी थी। और प्लस गलती हमारी है, क्योंकि हमने मेन्यू कार्ड नहीं देखा था, हमने सीधे बोला, हमको पता था हमको क्या खाना है, हमने बोला परांठे दो, हमने खाए। फिर तंदूरी परांठे मैंने देखे, फिर मुझे लगा कि ओ नो तंदूरी परांठे, मगर ट्विस्ट ये है वो तंदूरी परांठे बहुत ही स्वाद थे, एकदम सॉफ्ट, मज़ेदार। लस्सी भी टेस्टी थी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और हमारे साइड में ना बुकिंग थी, तो बर्थडे
पे भी लोग आए थे, तो आई थिंक काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। हम तो पहली बार ही आए थे। मस्त था यार, अच्छा एक्सपीरियंस था। गाइज हम यहाँ पे आए तो बैग लेने ना, बट मेरा मन कर गया कुछ देख के कि मैं उसको ले लूँ। क्या देख के? अरे पूकी 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 पूकी, छोटे बच्चों का ये। थोड़ा रुको, हमें चाहिए तो ओह ये है बड़े बच्चों का। पूकी 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 नो यार, इससे ना मेरे को पता क्या बात याद आई। एक बार ना मैं, श्वेता और हंसा H&M गए थे। वहां पे ना हम यही काम कर रहे थे। मेरे पास वो भी है फोटो। पूकी 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 पूकी, ओह मैचिंग मैचिंग, सही लग रहा है ना? क्या बोलते हो? आंटी देख रही है क्या कर रही है? मस्त लग रहा है ना? ले ले इसको, क्या मस्त लग रहा है ना? दशहरे में आज घूमेंगे ऐसे पूकी 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 पूकी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम गए थे बाली घूमने। बैग आ गया है, पैकिंग हो गई है, ये सारा हमारा लगेज आ चुका है, ये सारा लगेज आ गया है और अब हम सारे जा रहे हैं घूमने हवाई। अलोरा हवाई हवाई। ऊपर चलो, तुम्हारी भी पैकिंग हो गई। देखो ये सारा सामान मेरा, ये सारा सामान तुम्हारा है। चलो चलो भैया, अभी चलेंगे हमारे साथ हवाई घूमने। और ये आ गए हमारे बीचेस, ब्लैक सैंड वाले। वाह, ओ देखो वोल्केनो भी है वहाँ पे। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए छोटू सा रावणू बनाया गया है। छोटा सा रावणू छोटू से बच्चों के लिए। यहाँ ना मंदिर की बाहर वाली शॉप में हमने ऑर्डर दिया था फूलों की माला का, कि गेंदे की फूलों की माला बना के रखना। अब यहाँ से वो ऑर्डर हम पिकअप करेंगे। बन गई है। ये देखो यहाँ पे ना ये लोग बना रहे हैं फूलों की मालाएं। यहाँ पे बनाते हैं और देते हैं। ये यहाँ पे बना के रखते हैं 10-10 की गुच्छों में। यहाँ पे भर रहे हैं ये हमारे लिए, जो हमने दिए थे ऑर्डर। और अब हम चल दिए हैं फूल लेके अपने रूम की तरफ। है क्या? अगर आप लोगों को ऐसे फूल वगैरह चाहिए तो आप लोग भी ऐसे ना, जो मंदिर के सामने बैठे होते हैं ना, उनसे बनवा सकते हैं गेंदे के फूल के। उनके पास गेंदे के फूल के ऑप्शन होते हैं। हमें गेंदे के लिए चाहिए थे। इनके पास क्या होता है ना, सुबह ये बनाते हैं, शाम तक इनके ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये सुबह बनाते हैं। इनका ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमने कल ही बोल दिया था कि हमारे लिए ना आप बना के रखना। फिर अभी भी वो प्रोसेस में थे, अभी भी और उनके ऑर्डर जो और बाकी लोग देके गए थे उनके पूरे कर रहे थे। तो ये अच्छा ऑप्शन था, सही लगी मुझे ये चीज़, और rather than buying from flower shops, है ना। One eternity later. आप लोग ये पसीने देख रहे हो। अभी सारा सामान हमने ऊपर से, यार बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, गाड़ी हैवी होगी। इतना सामान भरा है, डिक्की पूरी भरी है, पीछे पूरा भरा है, नीचे भी जो स्पेस होता है वो भी सारा भरा हुआ है। और अब सारा सामान पैक करके, सब कुछ खत्म करके, जो भी क्या लेने अभी पटाखे लेने हैं अभी, उसके लिए जगह भी चलो बना ही लेंगे। पटाखों के लिए तो बनी जाएगी, इनके ऊपर ही डाल देंगे पटाखे। तो बस अब पटाखे लेंगे कुराली से, क्योंकि कुराली में पटाखों का हब है, वहीं पे थोक में मिल जाते हैं, वहीं से उठाएंगे और फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए नॉन स्टॉप। अब चाहे हमें लगे भूख या लगे प्यास, अब हम नहीं रुकेंगे। अब हम सीधे पहुंच जाएंगे घर। बाय बाय। यार पता है क्या, लास्ट दिवाली में ना, इस दिवाली से पिछले साल वाली दिवाली में हम आए थे यहीं कुराली में ही, पटाखे लेके गए थे और इतना गंदा स्कैम हुआ हमारे साथ। उन्होंने बोला फ्रेश हैं, बिल्कुल नए नए बन के आए हैं, ये वो सो, और हमने ले लिए। और उसके बाद जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, हमने वो जलाए, एकदम फूसू बम सारे, उनमें मॉइस्चर था, बेकार पटाखे,
लेकिन वो पटाखे हमने लिए थे सामने हाईवे से। इस बार हम बिल्कुल कुराली में अंदर आए हैं और यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया कि ये वाले जो कॉक ब्रांड होते हैं इसके पटाखे बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे निकलते हैं, इनमें मॉइस्चर वाली दिक्कत नहीं आती है। तो इस बार हम प्रॉपर ये वाली दुकान से लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को खरीदते देखा है। चलो चलते हैं, आ जाओ। देखो आप लोग ना यहाँ पे जिस मर्जी की दुकान में चले जाओ क्योंकि सबके पास मोस्टली सेम ही माल होता है, सबका सेम ही है। तो हम भी किसी रैंडम में जहाँ पे हमको लगेगा बहुत लोग हैं, ओह इस दुकान से बड़े सारे लोग निकले, आई थिंक यहीं पे जाएंगे हम भी। सही लग रहा है फिर तो, इतने सारे लोग गए थे। मगर यार इनके हाथ में तो पटाखे हैं ही नहीं, इन्होंने तो खरीदे ही नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे अच्छे नहीं होंगे, कहीं और जाके देखते हैं। चलो अंदर, यहाँ पे मेरे को भीड़ लग रही है तो ये वाली दुकान में चल पड़ते हैं। तो इस वाली में हम आ गए हैं। ये हम देख रहे हैं शॉट वगैरह अलग अलग टाइप के, और ये क्योंकि कॉक ब्रांड के हैं तो इन सब पे 60% ऑफ होगा सीधा सीधा। तो अभी देख रहे हैं और क्या क्या चूज़ करेंगे। अलग अलग टाइप के शॉट्स ही हैं यहाँ पे, 30, 60, 120 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने मर्जी लेते जाओ। यार मुझे तो ऐसा लगता था जितना पास दिवाली आती जाएगी ये पटाखों पे उतना ही ज़्यादा ऑफ देते जाएंगे, मगर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि 15 दिन पहले तक इन्होंने 65% ऑफ दिया था, अब 60 हो गया। जैसे जैसे दिवाली आएगी 5% कम करते जाएंगे और मैक्सिमम आई थिंक 50-40 इतना ही होता है, इससे कम नहीं होता है इस पे ऑफ। बट मैं ऐसे थी काश हम 15 दिन पहले आ जाते और बात बढ़िया बन जाती। नेक्स्ट टाइम के लिए पता लग गया, हमें नेक्स्ट टाइम के लिए पता लग गया। और क्योंकि आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आपको भी अगर कभी आना हो तो आपको भी हमारे थ्रू पता लगता जाएगा। तो ऐसे ही कमाल की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। So thank you for watching. If you like my video, please subscribe to my channel. और अब आने वाली वीडियोस में हनी भैया की शादी के व्लॉग्स आएंगे, so stay tuned.